अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मज़े मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। क्योंकि हमेशा की तरह मैं हर बार यही कहता हूं कि भैया ज़िंदगी को मज़े में गुजारने की कोशिश करें, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है। जितनी मिलती है उसको अच्छे से गुजारें, कोई रिग्रेट ना छोड़ें। और सुनाएं आप लोग कैसे हैं, ठीक ठाक हैं। आज भैया हैं, सैटरडे की शाम हो रही है इस वक्त 5:40 और इस वक्त दोबारा से मैं कहता हूँ टोरंटो का तापमान इस वक्त जो है ना 12-15 चल रहा है। बड़ा सरप्राइजिंग हुआ है भाई, नवंबर की 4 तारीख हो गई है और इतना शानदार किस्म का वेदर मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा यार। जितनी कनाडा में अब तक की अपनी लाइफ गुजारी है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वेदर चल रहा है। तो मैं ना चलें यार, आज आपको दिखाएं हम कनाडा में। भाई आज बाहर निकलूँ मैं, थोड़ा सा दोबारा से वॉक करूँ और कनाडा में दिखाएं हमारा मोहल्ला, हमारे मोहल्ला ही बोलूँगा मैं इसको, हमारी सोसाइटी है माशाल्लाह से। तो यहाँ पे बच्चे किस तरीके से रहते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं यहाँ पर शाम के टाइम पे, बहुत सेफ़ होता है। तो आज वैसे भी आज बड़ा खुशी का दिन है भाई, आज पाकिस्तान जीत गया। कुछ कुछ थोड़े थोड़े से चांसेस बने हैं पाकिस्तान के जीतने के, तो देख लें क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। खुशियाँ मना रहे हैं पाकिस्तानी सारे के सारे। तो फ़खर जमान ने तो कमाल ही कर दिया यार, उसने तो हद कर दी भाई। हे जेडन, वेयर आर यू? तो देखिए यहाँ पे बच्चे घूमते रहते हैं भाई माशाल्लाह से। कैलगरी में देख रहा हूँ भाई, वहाँ तो स्नो वगैरह पड़ गई है और वहाँ तो जैसे कहते हैं ना टपो टाप किस्म की सर्दी भी आ गई है और बर्फ़ भी खूब पड़ी हुई है भाई वहाँ पर। तो आज संडे है, सैटरडे है, सॉरी आज सैटरडे भैया। दिन तो बड़ा अच्छा चल रहा है। तो मैंने बोला यार चलो आज थोड़ा सा एक रेसिपी मैंने दोबारा निकाली। आज कहीं जाना भी नहीं था, लास्ट वीक बहुत घूम लिया था यार फैमिली के साथ। इतना 3-4 दिन जो ना बहुत ज़्यादा टायरिंग हो गई थी। तो सैटरडे फ्राइडे से जो हम लोग ऑनवर्ड बिजी हुए संडे के दिन तक, तो बड़ा हशन निकल गया यार। तो मतलब यार वो मेरी वाइफ ने भी, बच्चों ने बोला कि भाई आज कहीं नहीं जाना, आज जो है बस अब घर पर ही रहें। और संडे की बजाय आज जो है ना सैटरडे को कुछ खाने वाने की रेसिपी का सीन करते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आज फिर बनाते हैं। कुछ एक रेसिपी निकाली है, सिंपल सी रेसिपी है, मशहूर सी है, बहुत ही आम सी डिश है, लेकिन जब खाओ मज़े की लगती है यार। तो आज निकाली है, वो निकालेंगे, उसको बनाएंगे, तो फिर दिखाएंगे आपको भाई कैसी कैसी बनी है, कैसा कैसा खाना रहा। तो गाड़ी स्टार्ट हो रही थी असल में, मैं कहीं ये रिवर्स करके मेरे पास ना लेकर आ जाए। ये देखिए गाड़ियाँ वगैरह लोग निकालते रहते हैं यहाँ पर। ये देखिए निकाल रहा है गाड़ी। तो ये भाई हमारी एक सोसाइटी है, बड़ी अच्छे से तकरीबन मुझे पता नहीं यार कितने घर बने हुए, मैंने घर काउंट ही नहीं किए यहाँ पर जब से जिस एरिया में आया हूँ। लेकिन माशाल्लाह ठीक ठाक किस्म के घर बने हुए, मेरे ख्याल से 60-70 घर बने हुए यहाँ पर इस सोसाइटी में। तो बड़ी अच्छी सेफ़ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेफ़ है यार। यहाँ पर बड़े बच्चे वगैरह हमारे घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं। बाहर ही घर निकल के एक प्लाज़ा भी है, तो वहाँ पर पिज़्ज़ा है और टिम हॉर्टन्स है, बच्चों के ट्यूशन सेंटर्स भी बने हुए हैं, तो वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल जाएँ यार, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक होता है। और होम सिकनेस वगैरह की जहाँ बात आती है भाई, वो तो थोड़ी बहुत रहती है, एंजाइटी रहती है। फैमिली है, बीवी बच्चे तो यहीं रहते हैं, लेकिन बहन भाई वगैरह सब वहीं रहते हैं, तो थोड़ी सी एंजाइटी रहती है उनके बारे में सोचते हैं, पर टाइम गुजारते हैं यार। मैं तो 2 साल में चक्कर लगाता हूँ वहाँ पर। तो इस बार इस दिसंबर में पूरे 2 साल हो जाएंगे, जाना ही नहीं हुआ इस बार। कुछ यहाँ पर काम शाम में पड़ गए, बिज़ी हो गए, कोविड का चक्कर भी रहा, फिर अब यहाँ पर ज़रा घर वर का भी सीन कर लिया, तो इस साल तो मुश्किल ही हो रहा है। इंशाल्लाह ताला भाई नेक्स्ट ईयर का प्लान है जाने का, तो नेक्स्ट ईयर जाएंगे। और फिर और भी कहीं जाने का प्लान है, बस दुआ करें मेरे लिए यार। एक जगह जाना है, 20 साल से दुआएं कर रहा हूँ, अभी तक नहीं जा पाया हूँ मैं। पता नहीं क्या बुलावा नहीं आ रहा अभी तक, समझ गए होंगे जो बात मैंने बोली है, बुलावा नहीं आ रहा। तो एनीवे इंशाल्लाह ताला देखिए यहाँ पर इस तरह की स्कूटीज़ आ गई हैं, लोग घूमते रहते हैं बड़े मज़े से यार। बड़ा वो जो ना ये वो कर रहे हैं सारा इन्वायरमेंट फ्री, और सारी बैटरी से गाड़ियाँ वगैरह स्कूटीज़ वगैरह सब आती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पे जगह जगह पे बस स्टॉप्स वगैरह के साथ लगा दिए हैं, तो साइकिलिंग वगैरह हो रही है यहाँ पर। मैं तो चलाता नहीं यार, चलानी भी चाहिए जा के। तो एनीवे यार मैं बता रहा था कि बस दुआ करें यार, बस जाने का प्लान है। हर बार प्लान करता हूँ, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। लग रहा है अभी तक जो है ना बुलावा सही से आया ही नहीं है वहाँ पर। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है, यकीन है, उम्मीद क्या यकीन है यार। मैं तो उम्मीद से ज़्यादा यकीन पे बिलीव करता हूँ।
तो बस मैंने यार थोड़ा सा राउंड लगाऊँ, वेदर अच्छा है। मैंने यार अभी मगरिब भी हो जाएगी, यहाँ पर 6:04 पे मगरिब हो रही है। तो फिर छोटी सी ग्रॉसरी करने जाऊँगा अपनी वाइफ के साथ, फिर आके घर में कुछ बनाएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि भाई क्या मैं बना रहा था और क्या मैं बताना चाह रहा था आपको। तो यार आज मैं वही कह रहा था भाई, फ़खर ज़मान ने तो आज कमाल कर दिया। क्या उस बंदे ने लाठी चार्ज करा यार, मैं तो देखा नहीं, मैं तो बाहर निकल गया था। तो फिर वो जब बाद में मैंने इंडिया वगैरह की कमेंट्री सुनी, उन्होंने लगे भाई उसने तो तबाही फेर दी। फिर मैं घर आया हूँ तो मैंने तो यूट्यूब पे लगा के देखा, क्या उसने यार लंबे लंबे छक्के मारे भाई। वो तो क्या खाकर आया हुआ था भाई, उसने तो पब्लिक को हिला के रख दिया। यहाँ पर हर बंदा उसी के बारे में डिस्कस कर रहा है। देखो यार हमारे जो शाहीन है ना, ये इनको हल्का ना समझना। मैं हमेशा ही कहता हूँ भाई ये गिरते गिरते उठते हैं, और मैं तो हमेशा इसलिए भाई अपनी मुल्क को सपोर्ट करता हूँ और प्यार करता हूँ यार। भाई जो भी हमारा मुल्क है यार, हमें उसी से प्यार करना चाहिए यार। ये भी हमारा मुल्क है, इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन हमारे पेरेंट्स, हमारे आबा अजदाद, बहन भाई, रिश्तेदार, दोस्त वगैरह आज भी सब वहीं रहते हैं यार। उनसे बात करें तो बड़ा अच्छा लगता है। तो चले भाई, मैंने तो एक राउंड लगा लिया। मैं दिखाने आया था आपको बच्चों को, बच्चे में खाते किसी के घर में घुस गए तो वो नज़र ही नहीं आए मुझे। तो बहरहाल वो अब मैं जो है ना खाना वगैरह बनाऊंगा, तो फिर आपको इंशाल्लाह जब आपसे मुलाकात होगी तो आप लोग जब तक मेरे साथ ही रहिएगा, छोटे मोटे ऐसी बातें करते रहेंगे आप लोगों के साथ। लाइक करते रहें यार भाई मुझे। फिर इंशाल्लाह ताला चले मैं घर में जा रहा हूँ तो मुलाकात करते हैं आपसे। वेलकम बैक। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि भाई मैं आज जो है एक बड़ी थोड़ी सी आम सी डिश है, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद हम बना रहा हूँ। तो क्योंकि मैंने काफ़ी अरसे के बाद, लाइक कई सालों के बाद जो है मैंने कुकिंग शुरू की है, तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। लास्ट वीक आपको जैसे लास्ट वीक पाए बना के दिखाए थे आपको, फिर लास्ट वीक मैंने आपको पेशावरी कढ़ाई बनाई। आज मैं भाई बना रहा हूँ आलू गोश्त। वो बड़ा ही हमारा फेवरेट है और काफ़ी दिन से हमारा दिल भी कर रहा था। फिर यूट्यूब पे 2-3 बार नजर आ गया, एक दो जगह और देखा यार आलू गोश्त की बड़ी जो है फैमिली में भी डिस्कशन वगैरह हुई कि आलू गोश्त बनाया पाकिस्तान में भी। तो बड़ा दिल करा गया चलो हम भी कुछ एक्सपेरिमेंट करें आलू गोश्त वगैरह बनाने का। तो आलू गोश्त की भैया मैंने बड़ी सिंपल सी, आपको पता है रेसिपी होती है तो उतना कोई खास नहीं है। ये मैंने चिकन लिए, इसमें ये चिकन है तकरीबन ये 1 किलो से काफ़ी कम है, ये थोड़ी 3 पाव के करीब है। और ये पोटैटोज लिए काटे हैं, और ये प्याज है जनाब अली, और ये जो है योगर्ट है, और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है जो कि डलता है, ये सब चीज़ें डलती हैं। तो साथ में भैया शान का जो है ये चिकन का मैं मसाले का सालन का डब्बा लेकर आया हूँ, जो मैं यूज़ करूँगा उसको, क्योंकि मेरे पास यार इतने मसाले घर से हमसे बनते नहीं है। बनाते पहले हम लोग बनाते थे घर के मसालों से, लेकिन इतना टाइम नहीं होता यार, बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, तो बहुत सारे काम जो है ना, वाइफ भी बिजी होती है, मैं भी बिजी होता हूँ। तो यार मैंने चलो यार भाई थोड़ा सा ना अपने शान भाई को थोड़ी सी तकलीफ दें। तो बस आज थोड़ा सा हम फ्री भी थे, मतलब यार पाकिस्तान मैच भी जो है वो जैसे तैसे करके जीत गया, लेकिन यार फखर जमान ने जो है वाकई में फखर जो है हमारा पाकिस्तान को और हमारा सब फखर से बुलंद कर दिया। तो बहुत खुशी है यार कि आज बहुत अरसे के बाद जो है ना, जो हम लोग बैडली नीडेड पाकिस्तानी नेशन थी, उसको जरूरत थी, हर लिहाज से हम लोग डाउन हुए, पॉलिटिकली और फाइनेंशियली हम लोग परेशान है पाकिस्तान में सब लोग। और लाइक एक स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है, वो भी जो कि एक खुशी हमको देती है एज ए नेशन, वही उसमें इतना बैड परफॉर्मेंस हो रही थी कि यार कि बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। यकीन करें कि बिल्कुल दिल जो ना बड़ा बोझा बोझा सा रहता था कि यार मैं तो देखना ही छोड़ दिया था। उस सुबह भी मैच देखना ना, तो मैंने ऐसी स्कोर देखा 400 रन, मैं ना यार ये 400 तो कोई भी नहीं बना सकता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता भाई मेरे कजन्स बच्चों का जो है हमारे पाकिस्तान में बच्चों का ग्रुप बना हुआ है, तो वो लोग वो अपडेट डाल रहे थे कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है ना। लाइक फाइनली पता चल रहा है कि पाकिस्तान जीत गया। फिर मैंने यूट्यूब पे आके देखा कि फखर जमान के 11 छक्के भाई। एनीवे ये हमारी खुशी थी भाई आज, तो मतलब चलो थोड़ी सी यार आलू गोश्त बना के सेलिब्रेट करें। तो बस आलू गोश्त का सिलसिला अब शुरू कर रहे हैं मैं। तो सबसे पहले तो भाई मैं डाल रहा हूँ आपको एज यूजुअल, जो आपको पता है कि प्याज डलती है, तो प्याज को डाल देते हैं जनाब अली। प्याज जल रही है, प्याज जा चुकी है जनाब। तो थोड़ा शेयर करेंगे, आपको पता फिर तो रेड होने तक ज़रा घुमाते रहेंगे। फिर ये अपना मेरा सिलसिला चलता रहेगा, मैं छोटे छोटे टीवी देखता रहूँगा, मेरा खाना बनता रहेगा। फिर मैं इंशाल्लाह जैसी मेरा जो है आलू गोश्त जो है ये डिश तैयार हो जाएगी, फिर मैं आप लोगों को जो है ये पूरी डिश में दिखाऊंगा। जैसे लास्ट टाइम मैंने कढ़ाई को बनाई थी। अब एग्जॉस्ट ऑन कर दूँ भाई, इससे पहले कि घर में फायर अलार्म बजना शुरू हो जाए। यस हो गया।
चले फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलता हूँ पूरे कंप्लीट होने के बाद, पूरे प्रोसेस के बाद। तो इंशाल्लाह मैं खा के बताऊंगा और आपको बताऊंगा कैसा बना है। आप लोग फील कीजिएगा, जैसे लास्ट टाइम आप लोगों ने कढ़ाई की बड़ी तारीफें की, भाई मेरे घर से भी बड़े फोन्स आए, सब चीज़ें आएंगी, भाई बड़ा जबरदस्त देखने में लग रहा है। तो इंशाल्लाह ताला भाई कोशिश ये है कि बस देखें, इंशाल्लाह फिर करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ फिर कंप्लीट होने के बाद। जनाब जनाब, एज पर प्रॉमिस मैंने अपनी डिश तैयार कर ली है, जिसका मैंने नाम बताया था आपको। मैं आलू गोश्त बना रहा था आज, तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई वो तैयार हो गया है। और एज यूजुअल मेरा बेटा साथ बैठा है, मेरा पार्टनर है भाई है, तो स्टार्ट हम इसी से लेते हैं। तो देखने में तो आज भी माशाल्लाह से जैसे हमने लास्ट टाइम कढ़ाई बनाई थी तो बहुत अच्छी लग रही थी और खाने में भी बड़ी शानदार थी। तो ये आलू गोश्त भी काइंड ऑफ ऐसे ही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, और आई होप कि खाने में भी बहुत अच्छा होगा ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू कहाँ है भाई, आलू कहाँ है? आलू जी आ गए, आलू जी आ गए। ये देखें आलू और सब माशाल्लाह बड़े मैंने परफेक्ट गुले। देखिए भाई ये निकाली है मैंने अपने बेटे के लिए, और एज यूजुअल एक मैं अपने लिए निकालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बिस्मिल्लाह। बहुत यमी लग रहा है ना, बहुत यमी है यमी लग रहा है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई अब मैं शुरू करता हूँ अपने बेटे से। तो भाई यही मेरा बच्चा जो है, इसको चीज़ पसंद आई थी, उसका मतलब मेरी मेहनत जो है वसूल हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निवाला ओके, ये लो भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा बना? भाई जरा निवाले ले रहा, जरा चेक कर रहा है कि कैसा बना है, कैसा बना है। भाई डराओ नहीं, बता दो इसको बाइट तो लेना था। अच्छा चलो भाई, पास हो गई मेरी डिश अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं जरा एक निवाला मैं अपना लेके बताऊं कि ये मुझसे झूठी तारीफें तो नहीं कर रहा, कि मैं अपनी जगह भाई मैं एक हूँ सच्चा इंसान। अगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, किसी चीज़ की कमी होगी, तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। अपेरेंटली तो मुझे सही लग रहा है और अच्छा लग रहा है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह भाई बहुत अच्छा बना है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई, आज भी अल्लाह ताला ने जो मेहनत करी वो वसूल हो गई। तो वीकेंड था, मैं जो नॉर्मली मैं संडे को बनाता हूँ, लेकिन आज सैटरडे को जरा कुछ था नहीं ऐसा कुछ करने को, तो मैंने चलो यार सैटरडे को ये काम कर लेते हैं। कल थोड़ा सा भाई इन्होंने बच्चों ने कल हमारे इधर कॉलोनी में जो सोसाइटी में एक बच्चे की बर्थडे है, वहाँ पर भी जाना है, तो ये वहाँ जाएंगे तो उतना टाइम नहीं मिलेगा, फिर वहाँ से खा पी करेंगे तो फिर कुछ बनाने का फायदा नहीं था। आज मौका मिल गया तो जरा भाई हम तनावुल फरमा लें, फिर आपके पास आते हैं। और देखिए ये छोटा बेटा भी तंग कर रहा है, फिर इंशाल्लाह ताला आपकी तरफ आते हैं खाकर, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ रहिएगा भाई, कहीं जाइएगा नहीं, मैं आऊँगा वापस पूरा खाने का कंक्लूजन देकर। स्टे विद अस जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना खा लिया, और माशाल्लाह से आप मेरा बेटा जो पेट पे हाथ लगा रहा था उसको अब अंदाजा हो गया, उसने मजे से खाया। भाई मजे से खाया ना तुमने? कैसा लगा? यमी था। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई जो आपने लास्ट वीक जो कढ़ाई बनाई थी ना, ये उसका जो है ना मुकाबला नहीं कर रही है। तो लेकिन वो उसको फिर मैंने समझाया कि भाई वो कढ़ाई थी, उसकी रेसिपी, उसके मसाले डिफरेंट थे, और ये आलू गोश्त है क्योंकि इसके स्पाइसेस डिफरेंट होते हैं। तो उसको फिर इसको समझ में आया, तो मैंने उसको बोला भाई एवरी वीक जो ना तुम्हें डिफरेंट, लेकिन ये मुझे बार बार फोर्स कर रहे हैं कि भाई नेक्स्ट वीक जो ना वही वाली पेशावरी कढ़ाई बनाए। तो देखते हैं इंशाल्लाह ताला वो बन जाएगी। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यार ये आज की डिश भी बहुत अच्छी रही। आलू गोश्त आपको पता है बड़ी फेमस डिश है सब पूरे पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में, स्पेशली हम तो कराची में तो बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं इसको। तो आज की जो डिश थी भाई मैंने जो बनाई है, बेसिकली ये मेरी डिश जो ना ये फ़खर जमान के नाम पर है। जो आज उसने कमाल किया ना, यकीन करो, आलू गोश्त बना के मारा है उसने आज, मिक्स एंड मैच करके टका के 11 चक्के जो उसने मारे ना। अब मैं आपको यकीन करें, मैं 4 बार यकीन करें कि मैं 4 या 5 बार यूट्यूब के ऊपर जो ना उसकी नहीं देख चुका हूँ। इतना मजा आ रहा है, यकीन करें जैसे कितने गूज बम्स हो रहे हैं, ऐसा इतना जोश चढ़ रहा है यार कि क्या बंदे ने कमाल करा मुझे। और ऐसा लगता है कि 25 ओवर्स में जो उसने 200 पाकिस्तान कर चुका था, और ऑलमोस्ट अगले 25 ओवर्स में भी 200 तो कोई बड़ा स्कोर नहीं था उसके फ़खर जमान के लिए, जिस तरीके से वो खेल रहा था। तो भाई फ़खर जमान भाई
थैंक यू वेरी मच। आज आपने आवाम को, जो सुई हुई आवाम बेचारे डिमोरल जो हुए थे, हम लोग इतने बेचारे डिसहार्टेड हुए हुए थे, बिल्कुल डाउन हो गई थी। एक ये खेल बाकी वाहिद बचा था जो हमें जो है ना पाकिस्तानियों को खुशी देता है, और वो भी अब इतना बुरा लेके आप हम लोग, हमारी टीम चली है समाओ। बहरहाल क्या इल्जाम दे उनको, जो जो हुआ तो हुआ, लेकिन आज भाई थैंक यू वेरी मच टीम पाकिस्तान। लाइक सबसे ज्यादा थैंक यू जो है फखर जमान के लिए मिलता है। और ये आलू गोश्त जो बना है ये फखर भाई, ये आपके लिए है। ये आप अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं भाई, मैं तो छोटा यूट्यूबर अभी नहीं मैंने शुरू किया। आई होप कि आपको मेरी वीडियो समाओ मिल जाए और आप देखें तो आपको बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा प्रेज, बहुत ज्यादा दुआएं पाकिस्तानी टीम के लिए, बाबर आजम के लिए, रिजवान के लिए, जो टीम के जो प्लेयर्स हमारे खेल रहे हैं। इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ होप बनाकर हम लोग अल्लाह करे हम के सेमीफाइनल में पहुंच जाए और कुछ मौजूदा हो जाए। और ये कौम जो है ना, जितने डाउन हुए हैं, यकीन करें बहुत शदीद जरूरत है हम लोगों को कि हमें कोई एक चीज मिल जाए जिससे ये कौम जो है ना बिल्कुल इतने बस क्या मेरे पास अल्फाज नहीं आ रहे, समझ नहीं आ रहे, अलाइव फील कर रहे हैं। देखिए मेरी वाइफ ने मुझे एक लुकमा दे दिया, तो देखे ना ये होता है कि 4-5 लोग साथ बैठे हो तो भाई वो कह रहे कि अलाइव फील करें, बिल्कुल एक जो है ना पैशन आ जाए उनके अंदर, एक जोश और वलवला जो फखर भाई आप ही पैदा कर सकते हैं। आपने आज आकर जो है ना पब्लिक को जो है ना हिला दिया। मैं यकीन करें इंडियन कमेंटेटर्स को सुन रहा हूँ, जितने तजिया निगार हैं वो तो आपकी तारीफें किए बगैर रह ही नहीं रहे। एनीवे भाई आज का व्लॉग बस इतना ही था। और जो है फखर साहब के लिए आलू गोश्त बनाया और हमने खाया। फखर भाई आप जिसको देख रहे हैं तो उसको फील कीजिएगा और अप्रिशिएट कीजिएगा। और ठीक है भाई, फिर कल इंशाल्लाह ताला नए व्लॉग के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। कोई नया कंटेंट लेकर आएंगे, कोई नई बात करेंगे आपके साथ। हमारी तरफ से आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतने मजे का आलू गोश्त बनाया। सुन लिया भाई, मेरी वाइफ ने जो है थैंक यू बोला। क्या बोली आप दोबारा बोलो जरा, मेरे भी गूज बम्स हो गए जरा। क्या बोला आपने? मैंने कहा है कि बहुत शुक्रिया, आपने इतने मजे का आलू गोश्त बनाया। देखा ये भाई, ये जो ना व्लॉगिंग का जो ना मेरी वाइफ को फायदा और मुझे नुकसान ये हो गया कि मुझे कंटेंट चाहिए होता है तो वीकेंड मैंने पकड़ लिया कि मैं खाना बनाऊंगा। तो वो खाना क्या होता है कि हमारा एक दिन, क्योंकि फैमिली छोटी है, 2 छोटे बच्चे हैं, वो तो इतना खाते नहीं है, तो हम लोग जो है ना फिर वो 2 दिन चल जाता है, तो मेरी वाइफ की अगले दिन की हो जाती है छुट्टी। तो वो अब बेटे साहब ने अलग कमाल किया कि बाबा आप खाना ज्यादा अच्छा बनाते हो। तो यार ये तो कंपटीशन में मैं मारा जा रहा हूँ, मैं घर बाहर का काम भी करूँ और मैं घर आके काम भी करूँ। चलो एनीवे यार यही लाइफ है भाई, ये जोक सा पार्ट। कर रहे हो बाय द वे? हाँ मैं बिल्कुल शौक से, मैं बाहर फोर्स नहीं कर रहा, शौक से कर रहा हूँ। और ये मेरा बेटा भी मुझे फोर्स कर रहा है वैसे, है ना यार, जिसको मेरे हाथ के खाने अच्छे लगते हैं। चलो भाई ठीक है, आज तक के लिए इतना ही काफी। भाई आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एज यूजुअल हमेशा की तरह कहता हूँ कि भाई दुआ दीजिए, दुआ लीजिए और सबके लिए दुआ कीजिए। यकीन करें दूसरों के लिए दुआ करेंगे, आपको अपने लिए दुआ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके ऐसे काम निकालेंगे कि आपके तस्वुर में भी नहीं होगा। आप बोलोगे यार इसके लिए तो मैंने दुआ भी नहीं की थी और ये काम मेरा हो कैसे गया, क्योंकि आपने किसी के लिए दुआ की थी, उसके तवज्जुह से आपके अल्लाह ताला ने फ्यूचर में होने वाले काम भी वो कर देते हैं। अल्लाह को राजी रखें, जिंदगी आसान रहेगी। बस उसी को राजी करें, उसी के ऊपर तवक्कल करें। प्लीज जाने से पहले भाई एज यूजुअल मेरे चैनल को लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। बच्चा अटक गया, इसकी उर्दू जो अटक गई, इंग्लिश में बोल दो प्लीज। सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, शेयर। ठीक है भाई, बेटे की तरफ से तवज्जुह से जो है ये मैसेज आ गया है, तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।